अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, हमने अपनी एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स उसके अंदर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं सीएसएस पास्ट पेपर्स से रिलेटेड, पास्ट पेपर्स के। ठीक है, उसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 2019 के सिनोनिम और एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे और 2018 के डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहला अगर आप सिनोनिम देखेंगे तो वो है स्लीजी। स्लीजी का मतलब क्या होता है? स्लीजी का मतलब होता है करप्ट। ठीक है, स्लीजी का मतलब ये होता है कि करप्ट। इसके और भी अगर आप सिनोनिम देखेंगे तो हमारे पास करप्ट के साथ आपके पास सिनोनिम आ जाता है जिसको आप वांटन कहते हैं। ठीक है, एक इसका सिनोनिम वांटन हो जाएगा, एक इसका जो है वो लाइसेंशियस, मतलब उसको जो है वो करप्शन का लाइसेंस मिला हुआ है। लाइसेंशियस भी जो है वो बेसिकली करप्ट का ही सिनोनिम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिबाउचरी, डिबाउचरी भी जो है वो करप्शन के वर्ड्स के अंदर जो है वो यूज होता है। ठीक है, ये भी उसका सिनोनिम हो सकता है। डिबाउचरी के बाद अगर आप देखें तो प्रोफेन, प्रोफेन भी इसका जो है वो सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, एक सिनोनिम इसका और हो सकता है जिसको हम लिबर्टिन कहते हैं। लिबर्टिन भी जो है वो करप्ट को ही कहा जाता है। अगर कोई बंदा करप्ट है तो उसको लिबर्टिन भी कहा जाता है। रिबाल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, रिबाल्ड भी कहा जाता है। निफेरियस, निफेरियस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये किसके सिनोनिम है? स्लीजी के सिनोनिम है। स्लीजी का मतलब होता है करप्ट। तो करप्ट के मैंने आगे आपको जो है वो फर्दर और भी सिनोनिम बता रही है जिसमें वांटन है, लाइसेंशियस है, डिबाउचरी है, प्रोफेन है, लिबर्टिन है, रिबाल्ड है, निफेरियस है। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइज का है। ठीक है, ऑक्सीडाइज जैसे आपको पता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर दो फिनोमिना होते हैं। एक आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन होती है और एक आपके पास जो है वो रिडक्शन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है और एक सॉरी रिडक्शन होती है। ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब जो फार्मूला होता है बेसिकली ऑक्सीजन के साथ जो है वो हम रिएक्शन को जो है वो ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो आपके पास रिएक्ट हो जाता है। तो अगर इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं तो उसमें हम इसका जो करीब तरीन सिनोनिम होगा वो बेसिकली अपग्रेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का जो सिनोनिम होगा या ऑक्सीडाइज हो जाना, किसी चीज का रिएक्ट कर जाना, रिमूव हो जाना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, इस सेंस के अंदर जो है वो ऑक्सीडाइज का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है जिसमें हम अपग्रेड कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर उसका रिएक्शन हो जाए। अगला जो वर्ड है वो है बेसिकली बेलिकॉस। बेलिकॉस आपने लफ्ज सुना होगा, बेलिकॉस्टी सुना होगा। बेलिकॉस, बेलिकास्टी, इसका मतलब ये होता है झगड़ालू के वर्ड के अंदर जो है ये यूज होता है। इसको क्या कहते हैं हम? झगड़ालू, जो हर वक्त लड़ने के लिए जो है वो क्या हो आपके पास तैयार हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? एग्रेसिव। एग्रेसिव के साथ अगर आप देखेंगे तो कॉन्टेंशियस, कॉन्टेंशियस भी जो है वो आपके पास लड़ने के लिए तैयार होता है। ठीक है, कॉन्टेंशियस भी जो है वो आपके पास लड़ने के लिए तैयार होता है। इसका एक और सिनोनिम अगर देखेंगे तो बेलिजरेंट, बेलिजरेंट भी जो है वो आपके पास क्या है? लड़ने के लिए जो हमेशा जो है वो आपके पास क्या हो? तैयार हो। पग्नेशियस, हर वक्त जो है वो पंगा लेने के लिए अगर तैयार है तो वो भी आपके पास जो है इसका सिनोनिम होगा जिसको हम पग्नेशियस का नाम देते हैं। ठीक है, कैंटेंक्रुअस, कैंटेंक्रुअस भी जो है वो क्या है आपके पास बेसिकली इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो बेलिकॉस के सिनोनिम जो है वो क्या आपके पास? एग्रेसिव है, कॉन्टेंशियस है, बेलिजरेंट है, पग्नेशियस है, कैंटेंक्रुअस है, ये सारे के सारे उसके सिनोनिम है। शार्लेटन का मतलब क्या होता है? शार्लेटन का मतलब होता है, अगर आप आसान अल्फाज में देखें तो ये बेसिकली फ्रॉडी को कहा जाता है। ठीक है, जो बंदा जो है वो फ्लैटर कर रहा हो, फ्रॉडी, फ्लैटर। ठीक है, फ्लैटर भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं और इसके लिए क्वैक का लफ्ज भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। प्रीटेंडर का लफ्ज भी जो है वो इसके सिनोनिम के अंदर यूज हो सकता है। ल्यूड, श्रीउड, ये बेसिकली ये भी यूज हो सकता है अगर वो अपनी चालाकी को इसलिए यूज कर रहा है कि वो आपको जो है वो धोखा सकते हैं। क्वार्क्स, कैजुअलरी, ये सारे के सारे जो है वो लफ्ज इसी के लिए जो है वो यूज होते हैं। मतलब फ्रॉडी है, अपने मतलब भी है, अपने काम के लिए जो है वो धोखा दे सकता है। ठीक है जी, अगर उसके बाद देखें तो एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोस, एम्ब्रियो का मतलब आपको पता है अर्ली डेवलपमेंट स्टेज होती है। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज को जो है वो कहा जाता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक जो वर्ड के अंदर जो है वो यूज होता है तो वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज। अगर आप वर्ड के अंदर देखेंगे ना तो इसका सिनोनिम एम्ब्रियोनिक का मतलब ये होता है कि बिगिनिंग, स्टार्टिंग के अंदर अगर कोई चीज है, बहुत बेसिक है, जिसमें आप रूडिमेंट्री कहते हैं, अर्ली स्टेजेस के अंदर है, जिसमें आपके पास क्या हो गया? रूडिमेंट्री हो गया, इवॉल्विंग हो गया। ठीक है, इवॉल्विंग हो गया, डिवेलपिंग हो गया, ये सारे के सारे जो है वो बेसिकली इसके जो है वो सिनोनिम्स हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक के सिनोनिम्स होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो आपके पास क्या है, फ्लेबरगेस्टेड। फ्लेबरगेस्ट का क्या मतलब होता है, हैरान हो जाना, परेशान हो जाना, हक्का बक्का रह जाना। ठीक है, उर्दू में क्या कहा जाएगा इसको, हक्का बक्का रह जाने को फ्लेबरगेस्टेड का नाम दिया जाता है। ठीक है, एस्टोनिशिंग, ये भी इसका जो है वो सिनोनिम हो सकता है। एक सिनोनिम इसका आप और लिख लें, वो है आपके पास शॉक्ड, शॉक्ड हो जाना। सरप्राइज मतलब सरप्राइज हो जाना, ये भी इसके सिनोनिम के अंदर जो वो यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, वैसीलेट। वैसीलेट का मतलब ये होता है कि वैसीलेट एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जो बेसिकली स्टेबल ना हो। ठीक है, ना तो वो बॉडी वाइज स्टेबल हो, ना ओपिनियन वाइज स्टेबल हो। अगर एक बंदा होता है ना, अगर वो ना तो बॉडी वाइज स्टेबल है, लड़खड़ा रहा है, ना ओपिनियन वाइज स्टेबल है, कभी एक बात करता है कभी दूसरी बात करता है, तो वैसीलेट जो है वो बेसिकली उसके लिए जो है वो वर्ड यूज किया जाता है। इसका सिनोनिम टेंटेटिव या ऑसिलेट। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसका एक जो है वो यूज कर सकते हैं फ्लैक्चुएट, मतलब फ्लैक्चुएट का भी यही मतलब होता है कि वो एक स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये वैसीलेट के जो सिनोनिम है, टेंटेटिव, ऑसिलेट, फ्लैक्चुएट, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास यूज हो सकते हैं। ठीक है, ट्यूमल्ट का क्या मतलब होता है, ट्यूमल्ट का मतलब होता है अफरा तफरी का। ठीक है, हंगाम मतलब जब आपके पास एक क्योस की कैफियत हो, ट्यूमल्ट मतलब आपके पास जो है वो क्योस है, आपके पास जो है वो हंगामा आराई का भी लफ्ज यूज हो सकता है, हंगामा आराई का भी लफ्ज यूज हो सकता है। अफरा तफरी जो है वो ज्यादा इसके अंदर जो है वो क्या आपके पास सुटेबल है कि हम ये कहेंगे अफरा तफरी है। टर्मोइल का इसका जो सिनोनिम होगा वो टर्मोइल होगा। इसमें आप जो है वो कयास भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो लास्ट टाइम हमने एक एमसीक्यूज पढ़ा था, पेंडीमोनियम, पेंडी, पेंडुलम की तरह। ठीक है, पेंडीमोनियम क्या है, पेंडुलम की तरह जो है वो क्या कर रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। क्योस है, डिसऑर्डर है। ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम, डिसऑर्डर भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ट्यूमल्टुअस कंडीशन, ट्यूमल्टुअस जो है वो टाइप या ट्यूमल्टुअस न्यूज, ये सारी की सारी जो है वो इसके अंदर आ जाती है। डिसऑर्डर हो गया, मैहम हो गया। ठीक है, मैहम भी जो है वो इसकी उसके वर्ड के अंदर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सेबाटिकल। नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, सेबाटिकल। सेबाटिकल का क्या मतलब होता है, सेबाटिकल का मतलब ये होता है कि जो खास तौर पे ये बेसिकली एजुकेशनिस्ट जो लोग होते हैं, जो टीचर्स टाइप के जो लोग हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके लिए यूज किया जाता है कि वो जब बहुत लंबी जो है वो छुट्टियों पे जाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, तो उसके लिए जो है ये सेबाटिकल का लफ्ज यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब दरमियान में जो है वो छुट्टी के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपके पास इसको सेंटेंस के अंदर अगर यूज करेंगे, द प्रोफेसर, तो आप क्या यूज करेंगे, द प्रोफेसर इज ऑन अ सबैटिकल, इज ऑन अ सबैटिकल फॉर 1 ईयर, मतलब वो एक साल के लिए जो है वो छुट्टी के ऊपर जो है वो चला गया। ठीक है, सबैटिकल फॉर अ 1 ईयर, ब्रेक होगा। इसका एक और एमसीक्यू सिनोनिम हो सकता है हाइयाटस। हाइटस का मतलब, हाइटस मतलब ब्रेक। ठीक है, उसके लिए जो है ये यूज होता है। अगला वर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में रिपीट होता है, ये है पुसिलानिमस। पुसिलानिमस का मतलब ये होता है आपके पास के टिमोरस, वीक। पुसिलानिमस का क्या मतलब है, बुजदिल, डरपोक के लिए जो है ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये किस लिए वर्ड यूज किया जाता है, डरपोक के लिए। डरपोक, बुजदिल, जो बंदा बहुत ज्यादा टिमोरस हो, वीक हो, मीक, मीक भी जो है वो कोवर्ड, डरपोक के लिए जो है इसके लिए यूज किया जाता है। कोवर्ड, कोवर्ड भी यही जो है वो डरपोक के लिए जो है वो वर्ड यूज किया जाता है। ही वॉज टू पुसिलानिमस टू स्पीक द ट्रूथ। He was too pusillanimous. He was too pusillanimous to speak the truth. ठीक है, वो सच बोलने के लिए जो है वो बहुत, मतलब उसमें इतना हिम्मत नहीं, बहुत डरपोक है कि वो सच बोल सके। ठीक है जी, ये तो आपके पास थे 2019 के सिनोनिम्स थे। अब हम चलते हैं 2019 के एंटोनिम्स की तरफ। ठीक है, जो सबसे पहला वर्ड है वो बेसिकली क्या, इन एन। इन एन का क्या मतलब होता है, इन एन का मतलब होता है कि वो डिस्कशन जिसका कोई मीनिंग ना हो। ये बेसिकली जो है वो किस लिए होती है, मीनिंगलेस डिस्कशन को कहा जाता है। मीनिंगलेस डिस्कशन जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसको आप उर्दू में लायानी भी कह सकते हैं, लायानी, बेमानी गुफ्तगू। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो इन एन इसीलिए जो है वो वर्ड यूज होता है। ठीक है, इसका जो ज्यादा बेहतर है वो ब्राइट की जगह, अगर आप लोग देखेंगे तो ब्राइट की जगह जो है वो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। ठीक है, मीनिंगफुल जो है वो ज्यादा सुटेबल है, मीनिंगलेस तो उसका जो है वो सिनोनिम है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो, इसका जो मतलब है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इन एन का मतलब जो है वो मीनिंगलेस डिस्कशन है, लायानी बेमानी गुफ्तगू है, तो इसका जो सिनोनिम है, जो राइट ऑप्शन जो ज्यादा सुटेबल हो, मीनिंगफुल है।
ठीक है, तो इनान को जो है वो आप मीनिंगफुल जो है वो सेंसेबल या मीनिंगफुल दोनों जो है वो वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पास्ट पेपर से जो है वो पे किए हैं। मतलब उस वक्त तो आपको ये वापस तो नहीं किए जाते थे, तो इस वजह ये कैंडिडेट्स की बेसिस के ऊपर जो JWT ने जो है वो कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड वर्ड जो लास्ट टाइम हमने जो है वो पढ़ा था वो था एनॉमली। एनॉमली स्कैन मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि एनॉमली स्कैन करें। एनॉमली का मतलब होता है इरेगुलरिटी। ठीक है, वो इरेगुलरिटीज, बेजाब्तगी, पेचीदगियां। ठीक है, मतलब जो चीज जो है वो एक पैटर्न या ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही, नॉट ऑर्डरली। ठीक है, तो उसके लिए एनॉमली का लफ्ज यूज किया जाता है, इरेगुलरिटीज को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेगुलरिटी हो जाएगा, ऑर्डरली हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है वो इसके एंटोनिम बन जाएंगे। मेलनकोली, मेलनकोली भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। मेलनकोली मींस विच इज वेरी सैड, बहुत ज्यादा परेशान। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, मेलनकोली। इसका जो मेलनकोली के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या यूज करते हैं हम, जो वेरी सैड, परेशान होता है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, ग्लूमी। ठीक है, ग्लूमी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होगा कि इसका ऑपोजिट जो है वो आपके पास खुश के वर्ड के अंदर जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो मेलनकोली का जो है वो एंटोनिम आपके पास क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का क्या मतलब होता है, आप फ्रीक्वेंटली ये सुनते हैं, वी हैव ऑब्लिटरेट। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के अंदर सुन रहे होते हैं कि ऑब्लिटरेट, वी हैव ऑब्लिटरेट द नेवी, एयरफोर्स एंड मिलिट्री ऑफ द एयरफोर्स एंड मिलिट्री ऑफ द ईरान। ठीक है, ऑब्लिटरेशन का मतलब होता है, नहीं लगेगा, ऑब्लिटरेशन का मतलब होता है कंप्लीटली जो है वो क्या कर देना, वैनिश कर देना, डिमोलिश कर देना। ठीक है, वाइप आउट कर देना, नक्शा सफाई हस्ती से मिटा देना। ठीक है, तो उसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट जो है वो ऑब्लिटरेट का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ऑब्लिटरेट, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, एनिलेट को कहते हैं। ठीक है, खत्म करने को, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आपके पास स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट का मतलब क्या होता है आपके पास, जैसे लास्ट टाइम हमने एक एक्रीमोनियस बिटर पढ़ा था, तो ये उस वही वर्ड है, उसका मतलब क्या है, स्ट्रीडेंट का मतलब क्या होता है, क्रख लहजे वाला। क्रख्त, क्रख्त लहजे स्पेलिंग में उर्दू में भी थोड़ा लहजे वाला, सख्त लहजे वाला। ठीक है, सख्त लहजे वाले को जो है वो स्ट्रीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम अगर स्ट्रीडेंट के देखेंगे तो आपके पास एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, बिटर, सरडोनिक। क्या हो गया, सरडोनिक, हार्श, एग्रेसिव। ये सारा का सारा स्ट्रीडेंट के सिनोनिम। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लैटेंट। ब्लैटेंट मींस जो है वो आपके पास, ब्लैटेंट तो नहीं होगा ये, यहाँ पे इसका ब्लैटेंट नहीं है भाई, इसका ब्लैटेंट क्या है, क्वाइट है। ठीक है, इसका जो है वो एंटोनिम क्या होगा, क्वाइट होगा। स्ट्रीडेंट का मतलब क्या है आपके पास, स्ट्रीडेंट का मतलब तो तुर्श है, तो उसके मुकाबले में खामोश आदमी जो है वही आपके पास क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा। ठीक है जी, इसका एंटोनिम ब्लैटेंट नहीं है। ठीक है, कन्वोल्यूटेड का क्या मतलब होता है आपके पास, कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है आपके पास जो है वो आपके पास क्या, कंफ्यूजिंग है, which is something very confusing. The explanation was so convoluted that no one understood it. The explanation was the explanation was so convoluted that no one understood it. कि कोई बंदा जो है वो इसको समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इतनी क्या है आपके पास, कन्वोल्यूटेड है, इतनी मुश्किल है, पेचीदा है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कन्वोल्यूटेड के अगर आप सिनोनिम्स देखेंगे तो कन्वोल्यूटेड के सिनोनिम आपके पास क्या हो सकते हैं, पजल्ड, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, परप्लेक्स्ड। ठीक है, बेफल्ड, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, बेफल्ड हो जाएगा, परप्लेक्स्ड हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज ऑलरेडी आपको पता है, जैसे फ्रेंचाइज का लफ्ज यूज किया जाता है कि ये उसकी फलां की फ्रेंचाइज है, मतलब आप जो है वो किसी को क्या कर रहे होते, डिलीवर। जैसे लास्ट हमने कन्फर का लफ्ज किया था, कन्फर का मतलब होता है अता करना। कन्फर समवन, अगर आप उसको राइट्स जो है वो दे देते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम फ्रेंचाइज का नाम देते हैं। ठीक है, हुकूक देने का लफ्ज है। ठीक है, जैसे आपके पास एक वर्ड यूज किया जाता है, इम्पावर का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इम्पावर मतलब अथोराइज करना, इसका सिनोनिम में क्या हो जाएगा, अथोराइज कर देना, इम्पावर कर देना। ठीक है, ग्रांट
राइट्स, ये भी इसके लिए मतलब इसका मीनिंग यही बन रही है इनफ्रेंचाइज। मतलब आपको पता है कि जब छोटी छोटी फ्रेंचाइज खुली होती हैं डिफरेंट जोन, फिर यूफोन, इन चीज़ों की, तो टेलीनार कंपनीज की, तो इसका सॉरी टेलीकॉम कंपनीज की, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आगे उनको क्या दिए होते, राइट्स दिए होते। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या, इन फ्रेंचाइज का जो है वर्ड यूज किया जाता है जब आप उसको जो है वो राइट्स दे देते हैं। ठीक है, तो इसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा रीस्ट्रेन। मतलब आप किसी को राइट्स नहीं देते, उससे जो है वो राइट्स लेते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो रीस्ट्रेन का यूज किया जाता है। डिनिग्रेड का मतलब क्या होता है, डिनिग्रेड का मतलब होता है आप किसी को इंसल्ट ऐसे करते हैं, किसी को जो है उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको डिग्रेड या नीचा दिखाने के लिए आप उसकी जो है वो इंसल्ट करते हैं। ठीक है, डू नॉट डिनिग्रेट अदर पीपल्स एफर्ट। ठीक है, डू नॉट, दूसरों की मेहनत को जो है वो कम ना शो करो। डू नॉट डिनिग्रेट अदर पीपल्स एफर्ट्स। ठीक है, दूसरों की जो है वो, उसको जो है वो जानबूझकर किसी की इज्जत को जो है वो कम करना, ये डिनिग्रेट का लफ्ज होता है, जिसमें आप जो है वो बी लिटिल का लफ्ज यूज करते हैं। ये भी इसका सिनोनिम है, बी लिटिल, इंसल्ट, डीमीन। ठीक है, डिस्पैरेज, ये भी इसका जो है वो सिनोनिम के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है। तो इसके मुकाबले में डिनिग्रेट मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप, कॉम्प्लीमेंट तो खैर नेगेटिव भी होता है, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जिसको जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करने की मीनिंग के अंदर पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसका एंटोनिम के तौर पे यूज होगा। सैल्यूटरी का मतलब क्या है, सल्यूट से है। ठीक है, सल्यूट का क्या मतलब होता है, जब सल्यूट कब मारा जाता है, सल्यूट जैसे ही जब आपके पास कोई ऑफिसर आता है तो उसको फौरन जो है वो क्या किया जाता है, सल्यूट मारा जाता है। ठीक है, उसको जो है वो क्या किया जाता है, सल्यूट किया जाता है। सल्यूट का मतलब क्या होता है, ओपनिंग के दौरान जो भी आपके पास इस्तकबाली या खुशामदीदी अल्फाज या इशारा जो है वो उसको सल्यूट, सैल्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, इस्तकबाली, इस्तकबाली और खुश आमदीदी। ठीक है, खुश आमदीदी या इस्तकबाली जो है ये क्या है आपके पास, सैल्यूटरी है। ठीक है, द प्रिंसिपल गेव अ सैल्यूटरी एड्रेस एट द सेरेमनी। प्रिंसिपल ने जो वो इस्तकबाली तकरीर की, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल gave a salutary address at the ceremony। ठीक है, उसने जो है वो क्या किया, सैल्यूटरी एड्रेस जो है वो किया। इसका ऑपोजिट जो है आपके पास क्या हो जाएगा, होल्स, अनहेल्दी हो जाएगा। ठीक है, सैल्यूटरी से ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। तो सैल्यूटरी मतलब यह है कि जो इस्तकबाली खुशामदीदी जो है वो तकरीर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके पास स्कोरिलस। स्कोरिलस, स्कोरिलस का मतलब क्या है आपके पास, स्कोरिलस का मतलब ये है, ये बेसिकली जो है अगर आम अल्फाज देखेंगे ना तो बहुत बुरे अल्फाज को बोलते हैं, जैसे गालम गलोच नहीं होती, उसके लिए जो ये यूज किया जाता है। ठीक है, स्कोरेलेस, स्कोरेलेस का मतलब ये होता है बहुत ही एब्यूसिव। इसका अगर आप सिनोनिम देखेंगे ना तो स्लेंडरस, स्लेंडरस। ठीक है, डिफेमेटरी, डिफेमेटरी हो गया है, एब्यूसिव हो गया है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है स्कोरेलेस के जो है वो क्या आपके पास सिनोनिम है। अगर आप इसका सेंटेंस देखेंगे ना तो सेंटेंस क्या है आपके पास, he made scurrilous remarks about his rivals। उसने जो है वो अपने राइवल्स के खिलाफ जो है वो स्कूरिलस जो है वो रिमार्क्स पेश की। ठीक है, तो इसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, मोरल हो जाएगा। मोरल जो है उसने अच्छे अल्फाज पेश किए, इसको जो है वो हम क्या कह देंगे, मोरल कह देंगे। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, उन्होंने 2019 के जो है वो आपके सामने जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो आगे हम जो है वो 2018 के जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 2018 के सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे तो उसमें सबसे पहला जो है वो आपके पास वर्ड कौन सा है, इंसेप्शन का है। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट वर्ड है वो आपके पास क्या है, इंसेप्शन। फर्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, इंसेप्शन। इंसेप्शन लास्ट टाइम भी हमने जो है वो पढ़ा था। ठीक है, इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्ट, शुरुआत, आगाज। ठीक है, बिगिनिंग या स्टार्ट के जो है वो वर्ड्स के लिए जो है यूज किया जाता है। ठीक है, इंसेप्शन इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो वर्ड होगा वो क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट या बिगिनिंग जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है, सेकंड नंबर पे जो वर्ड है वो क्या आपके पास, पिकेट।
ठीक है। पिकेट्स का क्या मतलब होता है? पिकेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, हड़ताल। ये हड़ताल के लिए भी ये लफ्ज यूज होता है, ठीक है। प्रोटेस्ट के लिए भी ये लफ्ज यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटर इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटर भी वही बात है, अगर आप अपने हकूक के लिए जब हड़ताल कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हो गया, इसके लिए आप जो है वो बाइकआउट का लफ्ज यूज कर सकते हैं। बाइकआउट हो गया, ब्लॉकेड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो आपके पास क्या होंगे, पिकेट के लिए जो है वो यूज करते हैं। वर्कर्स, अगर आप इसको सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्कर्स वर्कर्स पिकेटेड आउटसाइड द फैक्ट्री demanding outside the factory demanding higher wage, outside the factory demanding higher wages, ठीक है। वो हायर वेजेस के लिए जो है वो आपके पास क्या कर रहे हैं, पिकेट कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिसगॉर्ज, डिसगॉर्ज का क्या मतलब है आपके पास, जबरदस्ती जो है वो कोई चीज, मतलब बाय फोर्स जो है वो क्या करना, एक्सपल करना, इमिट करना, इसके लिए डिसगॉर्ज का लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक है। जबरदस्ती, ताकत के साथ, जबरदस्ती या ताकत के साथ जो है वो क्या करना, ताकत के साथ जो है वो खारिज करना, ठीक है। जैसे आपके पास वॉमिट होता है, इसका एक जो सिनोनिम आपके पास क्या हो गया, वॉमिट, ठीक है। इजेक्ट, ये भी इसका सिनोनिम है, इजेक्ट भी जो है वो आपका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। स्प्यू आउट, जैसे आप जो है वो थूक फेंकते हैं तो उसके लिए भी जो है वो स्प्यू आउट, ठीक है। ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। स्पाउट ये भी हो सकता है, और एक्सपेल ये भी इसका जो है वो सिनोनिम हो सकता है। जबरदस्ती जबरदस्ती जो है वो खारिज करना बाय फोर्स। अगर आप इसको सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो सेंटेंस के अंदर ये कैसे यूज हुआ है, सेंटेंस के अंदर ये ऐसे यूज हुआ है कि आपके पास वॉल्केनो, द वॉल्केनो द वॉल्केनो डिसगॉर्ज्ड द वॉल्केनो डिसगॉर्ज्ड लावा एंड ऐश, लावा एंड ऐश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड है लैप्स। लैप्स आपको ऑलरेडी फेमिलियर आप यूज कर रहे हो, एक्सेस सिक्योरिटी लैप्स, ठीक है। तो लैप्स का क्या मतलब होता है, कमी या गफलत, ठीक है। इग्नोरेंस की वजह से जो है वो क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी लैब्स की वजह से जो है वो चोर घुस गए। फेलियर, डेरिलेक्शन भी है, फेलियर भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। ओमिशन, ये सारे के सारे जो है वो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। हेरेसी का मतलब क्या होता है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये हेरेसी। हेरेसी का मतलब ये होता है कि एक बंदा मतलब अपनी जो रिलीजियस तालीमात हैं उनके अगेंस्ट जो है वो क्या करता है, बिहेव करता है, या उनके अगेंस्ट जो है वो अपने जो है वो नजरियात रखता है, ठीक है। जैसे इसमें आप इसका जो वर्ड है, जैसे कुफर भी कह सकते हैं और बिदत का लफ्ज भी यूज होता है, ठीक है। मतलब अगर मुसलमान है तो उसने अगर कोई ऐसा काम किया जो रिलीजन के अंदर नहीं है, ठीक है, तो उसको हेरेसी का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। एग्नोटिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म भी जो है वो इसके सिनोनिम होता है, ठीक है। हेरेसी का सिनोनिम क्या है, एग्नोस्टिसिज्म भी जो है वो इसका सिनोनिम है, ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो क्या इसका सिनोनिम है। द बुक वॉज बैन, अगर आप इसका सेंटेंस देखेंगे, जैसे कुछ बुक्स होती हैं ना जो बैन हो जाती हैं, द बुक वॉज बैन एज इट कंटेन आइडियाज कंसिडर्ड हेरेसी, मतलब उसके अंदर जो है वो रिलीजियस के खिलाफ और जो तालीमात है उनके खिलाफ जो है वो तालीमात है, तो इस वजह से जो है उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया गया, ठीक है। अगला वर्ड क्या आपका, अनफेज्ड। अनफेज्ड का क्या मतलब होता है, अनफेज का मतलब ये होता है कि अनफेज का मतलब ये है कि मुझे, अगर आप इसको याद रखने, मुझे कोई फैज नहीं चाहिए, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मतलब वो बिल्कुल बेपरवाह किस्म का आदमी है, ठीक है। बिल्कुल बेपरवाह किस्म का आदमी है। बेखौफ आदमी के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है, बेखौफ, कोई डर परेशानी उसको नहीं है, उसके लिए आप जो है वर्ड यूज करते हैं अनफेज्ड, ठीक है। उसके लिए क्या है, शी रिमेन अनफेज्ड बाय द हार्श क्रिटिसिज्म। शी रिमेन मतलब उसको जो है किसी के, शी रिमेन्ड शी रिमेन अनफेज्ड by the harsh
क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स, ठीक है, मतलब उसमें किसी के क्रिटिसिज्म से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके लिए अनफेज का लफ्ज यूज किया जाता है। प्लेसिड, अनपर्टर्ब्ड, प्लेसिड, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। प्लेसिड, अनपर्टर्ब्ड, ठीक है, इसके लिए एक सिनोनिम यूज किया जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, सीरीन का लफ्ज यूज किया जाता है, सीरीन हो गया। नॉन शैलेंट हो गया, नॉन शैलेंट, ठीक है, नॉन शैलेंट में, नॉन शैलेंट बेसिकली वो लोग भी होते हैं जो वुमेन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एक वर्ड इनका ये भी होता है नॉन शैलेंट का, ठीक है। और दिलेर का लफ्ज भी इसके लिए यूज किया जाता है, दिलेर ही बेखौफ होगा। अंडरलिंग का क्या मतलब है जी? अंडरलिंग का मतलब है सबॉर्डिनेट, जो फॉलो करता है दूसरों को या उसके अंडर रहता है, ठीक है, इसको जो है वो अंडरलिंग कहते हैं। इसका जो एमसीक्यू जो सिनोनिम है वो क्या, सबॉर्डिनेट है। स्लैक, स्लैक मींस सुस्त, ये दोनों वर्ड्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। स्लैक को हम लेजी की टर्म के अंदर भी यूज करते हैं, मतलब लेजी सुस्त के लिए भी यूज करते हैं, और डीले के लिए, डीला भी वैसे, डीला मतलब लूज की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। एक चीज जैसे आपके पास एक रस्सी होती है वो डीली होती है, ठीक है, ये अगर रस्सी है तो ये आपके पास दोनों साइडों से जो डीली है, तो इसके लिए भी जो है वो ये वर्ड यूज किया जाता है। स्लैक यहाँ पे जो यूज किया गया वो लूज की फॉर्म के अंदर उस मीनिंग में यूज किया गया। थ्वार्ट का क्या मतलब होता है? थ्वार्ट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, ये रोकने के वर्ड्स के अंदर यूज किया जाता है। आर्मी, आर्मी या मिलिट्री थ्वार्टेड द टेररिस्ट अटैक्स इन द कंट्री, ठीक है। थ्वार्ट मतलब रोकना, फॉइल करना, फोरस्टाल करना, ठीक है, ये फोरस्टाल करना, रोकना, ये सारे के सारे इसके जो है वो सिनोनिम है। टिफ, टिफ का क्या मतलब होता है? ठीक है, टिफ का मतलब होता है जैसे टिफिन है, टिफिन में बहुत थोड़ी सी चीज आती है, तो टिफ भी ये जो है वो उसी मीनिंग के अंदर। टिफ में मतलब ये बहुत मामूली सा झगड़ा, मामूली झगड़ा या मामूली इख्तलाफ, मामूली झगड़ा या मामूली इख्तलाफ, इसके लिए जो है वो टिफ का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। स्क्वेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलें जी, उसके बाद अगला जो है वो 2018 के हम एंटोनिम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है वो है स्निपेट। स्निपेट मींस छोटा सा एक पीस, किसका? या आपके पास न्यूज का या इंटरव्यू का एक छोटा सा जो पीस है उसको जो है वो हम स्निपेट का लफ्ज देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो है वो क्या है आपके पास, अगर आप इसका सेंटेंस देखेंगे, इसका वैसे एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। ये तो एक पार्ट है ना, पार्ट ऑफ अ होल। अगर एक बड़ी चीज है एक, तो उसका जो अगर छोटा सा एक पार्ट है उसके लिए स्निपेट का लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्निपेट जो है वो अगर आप इसको सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। जैसे आप लोग शॉर्ट्स या रील्स नहीं कहते, मतलब रील्स होती हैं, वीडियो का एक छोटा सा पार्ट होता है, शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ये वो स्निपेट वही चीज है, ठीक है। द जर्नलिस्ट, द जर्नलिस्ट shared a snippet of the interview on the social media, मतलब उसने जो है वो इंटरव्यू ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, मतलब कि उसने जो है उस इंटरव्यू का सिर्फ एक छोटा सा जो है वो पार्ट शेयर किया, ठीक है जी। पुमल, पुमल का क्या मतलब होता है जी? पुमल का मतलब ये होता है जैसे हाथ से बहुत जोर से मारने को जो है पुमल कहते हैं। मुक्का मारने का लफ्ज जो है वो ज्यादा सुटेबल है, मतलब जोर से हाथ मारना, मुक्का मारना, ये पुमल कहलाता है, ठीक है। तो उसके मुकाबले पैट या डैब का मतलब होता है सिंपल थपथपाना, मतलब हल्का सा जो है वो हाथ से जो है मारना, ठीक है। तो बॉक्सर पुमल्ड हिज ओपोनेंट इन द फर्स्ट राउंड, मतलब उसने, बॉक्सर ने जो है वो क्या कर लिया, बहुत जोर का जो है मुक्का मारा अपने ओपोनेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है जी। द बॉक्सर, द बॉक्सर पुमल्ड, द बॉक्सर पुमल्ड द, पुमल्ड हिज, सॉरी पुमल्ड द क्या, पुमल्ड हिज ओपोनेंट इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है जी। उसने अपने जो है उसके मुकाबले पैट या डैब हल्का सा जो है वो थपथपाने के लिए यूज किया जाता है। इनसुपरेबल, इनसुपरेबल का क्या मतलब होता है? इनसुपरेबल का मतलब होता है नाकाबिले हल, एस मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो हल ना हो सकता हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और इशू, कॉम्प्लिकेटेड इशू इज कॉल्ड इनसुपरेबल। इनसुपरेबल मींस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। दे फेस्ड एन इनसुपरेबल ऑब्स्टिकल इन देयर प्रोजेक्ट, ठीक है। दे फेस्ड, अगर इसको सेंटेंस के अंदर देखें, दे फेस्ड इनसुपरेबल, इनसुपरेबल ऑब्स्टिकल इन
देयर प्रोजेक्ट, ठीक है जी। इनसुपरेबल प्रॉब्लम, इसके मुकाबले में जो वर्ड होगा वो क्या होगा, इनसरमाउंटेबल। सरमाउंटेबल मतलब सॉल्व हो सकता हो, ठीक है जी। क्रूड का क्या मतलब होता है, जैसे क्रूड ऑयल होता है अनरिफाइंड ऑयल, ठीक है, उसके लिए क्रूड होता है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। कैजी, कैजी का क्या मतलब है जी, कैजी का मतलब होता है चालाक, होशियार, ठीक है। जो बहुत ज्यादा चालाक बन रहे होते हैं ना वही केज के अंदर आते हैं, याद रखने का। कैजी मीन्स जो लोग बहुत ज्यादा चालाक बन रहे होते हैं, होशियार बन रहे होते हैं, वो लोग ही आपके पास जो है वो पिंजरे के अंदर काबू में आते हैं, ठीक है जी। इसके मुकाबले में जो इसका ऑपोजिट है वो क्या, फ्रैंक या ओपन। मतलब एक बंदा बहुत चालाक शातिर बन रहा है, वो अपने प्लान्स के बारे में किसी को जो है वो नहीं बता रहा, ठीक है। तो चालाक, होशियार, इनके लिए ये कैजी यूज होता है, उसके मुकाबले में फ्रैंक है, ठीक है। बेलफुल, बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदा, ठीक है। मुजर, सेहत भी कहा सकते हैं, नुकसान देने वाली चीज को जो है वो बेलफुल कहा जाता है, ठीक है। नुकसान देने वाली चीज नुकसानदा, इसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, ठीक है। उसके बाद आपके पास वर्ड है जिसमें आप कहते हैं लेक्स। एक तो लक्स साबुन है, ठीक है, लक्स होता है, और ये आपके पास क्या है, लेक्स, ठीक है। लेक्स का मतलब क्या होता है, सुस्त। मतलब एक बंदा जो है ना इररिस्पॉन्सिबल है, गफलत बरतता है, तो जाहिर है सुस्त आदमी ही जो है वो गफलत बरतता है, ठीक है। तो इसका जो है वो आपके पास मुकाबले में जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो स्ट्रिक्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट जो है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। मैश, मैश का मतलब क्या होता है, मैशिंग जो होती है वो क्या होती है, मैशिंग मतलब जोड़ना, मैश मतलब जुड़ना या जोड़ना एक ही चीज है, मिलाना, ठीक है, उसको मैश बोलते हैं। और इसके मुकाबले में जो उसका एंटोनिम होगा डिस, क्या होगा एंटोनिम जो है वो, डिस्टेंगल, ठीक है। डिस्टेंगल का मतलब यह है कि वो अलग अलग करना, ठीक है। प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स सुकून, खामोश, पुरसुकून, खामोशी हो जहाँ पे, उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, प्लेसिड कहते हैं, ठीक है। तो प्लेसिड जो है वो यूज किया, उसके मुकाबले में जहाँ पे जो है बहुत स्टॉर्मी का क्या मतलब, स्टॉर्मी मतलब बहुत ज्यादा जो है वो टर्बुलेंट है, बहुत ज्यादा जो है वो शोर है, ठीक है। जीलट का मतलब, जीलट मतलब ये होता है बहुत जज्बे वाला, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, इसके लिए वो जीलट का लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक है। इसके मुकाबले में एंटोनिम क्या, मॉडरेट है, तो मॉडरेट उसका जो है वो एंटोनिम है। मॉडरेट मतलब दरमियाना जो है, ठीक है। तो जीलट जो है वो आपके पास क्या होता है, रिलीजियस जीलट का जो लफ्ज यूज किया जाता है अक्सर आप लोग सुन रहे होते हैं, रिलीजियस जीलट, जिसको फोनेटिक भी कहा जाता है, ठीक है। रिलीजियस जीलट, जीलट मतलब यह है कि वो मतलब अपने रिलीजन को लेकर जो है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, ठीक है। फोनेटिक्स ये लफ्ज भी उसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 2019 और 2018 के आपके पास जो है वो बेसिकली आपके सिनोनिम एंटोनिम है, जो वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए हमने एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें 26 तक हमने ऑपोजिट हम चल रहे हैं, 26 से हम जो है वो मूव कर रहे हैं, तो 2000 से लेकर 2026 तक इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।